कर दूं, अगर कृष्ण जी की लीला को आपको समझना हो तो आपको दो दृष्टि रखना पड़ेगी, नहीं तो आप भ्रम में आ जाएंगे, कथा का रसभंग हो जाएगा। एक व्यवहारिक दृष्टि है और दूसरी आध्यात्मिक दृष्टि है। व्यवहारिक दृष्टि यह है कि भगवान ने मक्खन चुराया और चोरी करी और ये किया वो किया, ये सब व्यवहारिक दृष्टि। अगर आप इस दृष्टि से कथा सुनेंगे तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से सुनेंगे तो अध्यात्म बहुत सारे नए नए इशारे करता है। आजकल की नई पीढ़ी के बच्चे जब कृष्ण जी की कथा सुनते हैं तो हमसे भी सवाल पूछते हैं कि उन्होंने तो मटकी फोड़ी, माखन चुराया, और उनको लोग पूछ रहे हैं और हमसे गिलास गिर जाए तो पूरा खानदान हमारे पीछे पड़ जाता है, बर्तन फोड़ दिए, बर्तन फोड़ दिए। तो क्यों ऐसा, इसको समझना चाहिए। अगर हम केवल माखन चोरी की बात करें देवियों और सज्जनों, तो क्या है माखन चोरी? क्या उम्र थी भगवान की? 1.5 साल की, तब वो माखन चोरी की लीला करते हैं। और माखन चोरी की लीला का आध्यात्मिक अर्थ समझिए। व्यवहारिक अर्थ ये है कि भगवान ने गोप वालों से कहा कि ये जो दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी आप तैयार करके कर के रूप में, टैक्स के रूप में कंस को देते। यदि प्रजा अपने परिश्रम की, अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई दुष्ट राजा को दे तो ऐसी सत्ताएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। आपको ये रोकना पड़ेगा। आप रुकिए, लोगों ने मना कर दिया तो भगवान ने कहा मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं अपना हिसाब जमाऊंगा, मटकी फोड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा। ये व्यवहारिक दृष्टि है। लेकिन इसकी एक आध्यात्मिक अर्थ भी है कि भगवान कहते हैं ये जो शरीर हमको मिला है, देवियों और सज्जनों, ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला है, इसमें क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इतना चूना है कि निकाल लो तो 10 बाई 10 के 1-2 कमरे पोत लो। इस शरीर में इतना गंधक है कि आप चाहो तो इस गंधक से आप चाहो तो साबुन की टिकिया बना लो, 1 या 2। इसमें इतनी चर्बी है, साबुन की टिकिया बना लो, माचिस की तीली बना लो, और तो और इसमें इतना लोहा है कि 2-3 कील बना लो। इस शरीर में इतना अमोनिया है, नमक है, पानी है, हल्दी है, रक्त है, मज्जा है, मल और मूत्र है कि यदि आप इस शरीर में से ये सब निकाल लें, एक पोटली में इकट्ठा करें और पोटली लेके बाजार जाएं और किसी दुकानदार को भेजें तो 150 रुपये देगा। ये कीमत है इस शरीर में जो है। फिर ये शरीर इतना बेशकीमती क्यों है? क्योंकि इस शरीर में प्राण है, यही इसकी कीमत है। प्राण निकल जाए तो आपसे प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी आपको एक दिन से ज्यादा घर में नहीं रख पाएगा। तो भगवान कहते हैं इस शरीर में जो कुछ भी सर्वाधिक प्रिय है वो मुझ में लगाओ, और वो है प्राण। इसलिए भगवान कहते हैं थोड़े प्राण हम में भी तो लगाओ, पर नहीं लगते। प्राण लगे हुए हैं, जूते चप्पल बाहर पड़े हैं, प्राण लगे लिफ्ट में बैठना नहीं मिलेगा, वेट बहुत करना पड़ता है, प्राण लगे आज प्रसाद क्या होगा, बहन जी रोज नया नया आइटम देती, सब चीजों में प्राण लगे हैं, एक भगवान में नहीं लगे। इसलिए देवियों और सज्जनों उसने कहा मटकी फोड़ूंगा। मटकी फोड़ने का अर्थ फिर मैं तुम्हारे शरीर को कुछ ऐसा करूंगा कि मैं याद आऊंगा। इसलिए अपने भारत में लोग शरीर के साथ भगवान को याद करते हैं। आपको मालूम है, नीचे बैठ जाओ, ऊपर बैठना नहीं मिले, और ये राम राम क्या करेगा? तुमको उठना, तुम बैठ गए, उसमें राम क्या करेगा? लोगों का सिर दुखता तो राम याद कर, हे भगवान। अरे भगवान क्या करेगा? माथा तुम्हारा दुख रहा है, कोई दबाएगा क्या आके भगवान? पर लोग शरीर के श्रम और कष्ट को भी ईश्वर के नाम से जोड़ते हैं, क्योंकि उस नाम का सहारा मिलता है तो मनुष्य को थोड़ी ताकत आ जाती। तो भगवान कहता है भाई प्राण मुझे दे दो, लोग नहीं दे पाते। फिर भगवान